एबीवीपी से बीजेपी, बीजेपी से निर्दलीय, फिर बीजेपी, फिर आरएलपी, फिर बीजेपी। जनता आप पर भरोसा करे या अगली पार्टी के ऐलान होने का इंतजार? जिस आइडियोलॉजी में शुरू से काम किया है, मैं उस आइडियोलॉजी रही का नहीं, मैं आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद का पंच लाइन क्या है? संगठन सर्वोपरि। राइट। तो फिर संगठन की बात ही क्या रही? नहीं, जहाँ निर्णय गलत होता है उसका विरोध करने का तो हक है आपको। ऐसी में बैठ कर, बंद कमरों में बैठ के जो निर्णय करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ वो हमारा निर्णय था। और कोई आपको लगातार इग्नोर किया जा रहा है तो आप वहाँ है, आपके अस्तित्व की लड़ाई, आप जिंदा भी हैं तो आपको जिंदा होना दिखाना पड़ेगा, होने का सबूत देना पड़ेगा। मैं किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य विचारधारा के साथ कभी खड़ा नहीं रहा ऐसे। बाकी आइडियोलॉजी मन में जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं शुरू से, और खुल के काम किया। मैंने जब भी कहा है नाराजगी है तो खुल के व्यक्त किए। कई सारे नेता ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो कि पार्टी के साथ खड़े हैं और अंदर जाके टेबल के नीचे से हाथ मिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आएगी तो बीजेपी, आएगी बीजेपी, उसी के आधार पे टिकट दिया। कार्यकर्ताओं की राय कोई मायने नहीं रखती जी, उसी का ये रिजल्ट था। इसलिए कार्यकर्ताओं को साथ लेके बैठे, चाहे कोई भी निर्णय करता, चाहे मयूर जी निर्णय करता हो या चाहे कुलदीप सिंह निर्णय करता हो, लेकिन निर्णय अपने आप में निर्णय नहीं होता है, टीम का निर्णय होता है। और सबकी कार्यकर्ताओं की राय जरूर लेनी चाहिए। लेकिन आप कार्यकर्ताओं को दबाओगे, फैसला इस प्रकार से लोगे कि कार्यकर्ताओं से कोई नहीं पड़ी, आपने ये मान लिया कि तो सीट बीजेपी की है और हम जो निर्णय करेंगे उसमें जाएगा कहाँ कार्यकर्ता, तो ऐसा नहीं है। निर्णय जो है, आप 3 लोगों की पार्टी नहीं हो सकती। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। 3 लोग कौन है आज ये भी बताइए। ये सबको पता है। मावली के जो लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सबको पता है कि कोई 3 या 4 लोग मिलकर पार्टी नहीं चला सकते जी। और जिनका ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो, जो खुद के बूथ पे चुनाव नहीं जीतते, वो नेता बन के घूमते हैं। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के नेता बन जाए, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। 18 में आपने कह दिया कि 18 में आपने विड्रॉल किया, तो 18 में सब किसने फाइनेंस किया? है ना, किसने किया? भाई धर्मनारायण जी, मेरे 5 साल तक मैं वापस कंपटीटर ही रहा। फिर 2023 का इलेक्शन है, पुष्कर जी डांगी विधायक रहे। यदि कोई इस प्रकार का आरोप लगाता है तो मैं तो चुनाव की मैं तो फील्ड में हूँ। कभी होता है कि 2028 के चुनाव में पुष्कर जी और मैं आमने सामने हूँ, उस समय पुष्कर जी को यदि इस प्रकार की कोई देन लेन होती है तो सामने कैसे जाएंगे? वो कहेंगे ना। तो ये राजनीति में इस प्रकार के आरोप जरूर लगते हैं कि कोई किसी को क्या आरोप लगाता है। पॉइंट डाला ना, क्या ये मावली की पॉलिटिक्स का एक प्रोपेगेंडा है? मैं एक चीज बताता हूँ। पुष्कर जी डांगी का जब 2008 से 13 के बीच में वो विधायक थे, सबसे ज्यादा विरोध, आप पुराने अखबार देखेंगे तो सबसे ज्यादा विरोध मेरी टीम ने और हमने किया है। अभी भी पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं। मैं तो जो सीनियर हैं, मेरी बात को किस रूप में लिया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की और टीम पूरी की पूरी टोली को साथ रख के निर्णय नहीं करते हैं तो इसी प्रकार का 15 और 20 की पंचायत राज चुनाव के जो रिजल्ट रहे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। फिर आरोप लगा दो कि मयूर जी ने ऐसा किया या कुलदीप सिंह ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन यदि आप ये मानते हो कि टीम कुलदीप सिंह यदि निर्णय को प्रभावित कर रही है तो आप साथ में क्यों नहीं लेके चल रहे? आपको क्या, कहाँ डर है आपको? मेरा स्वभाव है कि मुझे ऐसे दब के रहना मुझे पसंद नहीं है, और मेरे ये चीजें, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खुली बात है। नमस्कार, मैं मयूर और आप देख रहे हैं द अलबेला शो। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए हम कोई दोहे या पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, उनके स्वागत के लिए गीत गाना चाहूँगा। क्योंकि जब भी ये मशहूर गीत मैं सुनता हूँ तो मुझे इनके जिंदगी का सफ़र मेरी आंखों के सामने चित्रण होता है। तो वो गीत कुछ इस तरह से है। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक आहिस्ता आहिस्ता कट रही है जिंदगी। तो सबसे पहले कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भैया जी। और आपका एक बार मैं ऐसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके अलबेला शो, अलबेला राजस्थान जो आपका चैनल है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
जी और आप हमारे कॉलेज के ज़माने से मैं आपसे परिचित हूँ, लंबे समय से आपसे परिचित हूँ। आपका जो एक अंदाज है, जी जर्नलिस्ट का जो एक अपना अपना एक अंदाज होता है, लेकिन जी आपका जो एक अंदाज है, उदयपुर की यूथ आपके उसकी फैन बहुत बड़ी फ़ैन है और मैं खुद भी उसका फ़ैन हूँ। जी और जी आपने यहाँ आपके शो में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। जी। हम भी आपको राजनीति के चरम पर देखना चाहते हैं, पर वो स्वप्न साकार नहीं हो पा रहा है। तब प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं जी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, जी फिर यूनिवर्सिटी चुनाव बंद हो गए। जी। क्या आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सुनहरी पारी यहीं थम गई थी, या तभी से आपने नजरे मावली पर गड़ा ली थी? हाँ, मयूर भैया, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, किसी पद को पाना, ये कभी रहा नहीं टारगेट। जी विद्यार्थी परिषद में काम करता था और बचपन से ही संघ की शाखा में जाना और विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक कार्य किया। जी 2004 में छात्र संघ का चुनाव था। आर्ट्स कॉलेज उस समय यूनिवर्सिटी का बड़ा कॉलेज हुआ करता था। जी वहाँ से सब जो टीम थी, साथ की जो टोली थी, जी उन सब के आग्रह पर चुनाव लड़ा, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। जी और उसके बाद आने वाले समय में लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में रह के पार्टी संगठन का काम किया। जी और 2004 के बाद चुनाव छात्र संघ चुनाव जो थे वो बैंड हो गए। जी विश्वविद्यालय के चुनाव की तैयारी भी की लंबे समय तक, लेकिन चुनाव हुए नहीं। जी और उसी दरमियान 2010 तक चुनाव नहीं हुए, इंतजार और संगठन का काम करते रहे। विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक और प्रदेश की टीम में काम किया, लंबे समय तक कार्य करता रहा और पूरी की पूरी टोली का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उसके बाद 2010 में गांव के युवा साथियों का आग्रह था और जी गांव में जनरल सीट थी, तो 2010 में 1 जनवरी में ही चुनाव थे उस समय। जी 4 फरवरी को चुनाव हुआ और वहाँ युवा साथियों के आग्रह पर और पूरी अच्छी टीम थी, तो वहाँ सरपंच का चुनाव लड़ा और वहाँ चुनाव जीता। और शुरू से ही मन में रहा, विद्यार्थी परिषद में काम करता था और उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी ये रहा मन में कि अपने गांव और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। जी इसको लेके गांव का चुनाव, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा। और उसके बाद गांव में और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मन में एक जज्बा था, उसी को लेकर काम कर रहा हूँ आज तक। अभी माताजी सरपंच है गाँव में जी। और लंबे समय से, पिछले 15, 17, 16 सालों आऊंगा से आऊंगा, वो भी बिल्कुल प्रश्न है। बिल्कुल उसमें काम कर रहा हूँ। जी और किसी पद की लालसा को लेके नहीं, लेकिन जो उस समय की टीम और जो कार्यकर्ताओं की जो एक मांग है, उसके अनुसार काम करता हूँ मैं। जी। गांव के सरपंच से लेके सरपंच संघ अध्यक्ष तक आप रहे, जी ये जनता की सेवा का सफर था या बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन तक पहुंचने की सोची समझी सीढ़ी? मयूर भैया, राजनीतिक क्षेत्र में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ही रहा शुरू से ही, जी और आज भी मन में हमेशा कोई सी पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन मन में समाज के प्रति और अपने मातृभूमि के लिए कुछ काम करने की इच्छा है, उसी को लेके काम करता हूँ। कोई बहुत बड़ा ऐसे स्टार्टिंग से ही कोई टारगेट हो कि वहाँ पहुँचना ही है, ऐसा कभी रहा नहीं। पर आपका टारगेट नहीं था, जो आपको जानते थे, जो आपको चाहते थे, क्योंकि बहुत से युवाओं का जुड़ाव आपके साथ हमेशा रहा है। जी 2013 के चुनाव से ये आकलन करने लग गए थे लोग बाग के कुलदीप सिंह जी विधायक के दावेदार हो सकते हैं, जी पर कुलदीप सिंह जी दावेदारी 2018 में तो कर ही दी थी। जी। तो ये जो सफर था, ये अंततोगत्वा मकसद विधायक की कुर्सी पर बैठना था या जनता की सेवा भी इसमें शामिल मैं थी? सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, जनता के लिए और अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, इसी को लेके। और जब आप कुछ काम करना चाहते हो तो प्रशासनिक पावर या सारी चीज़ें होती है, पावर जो होता है वो राजनीतिक क्षेत्र में, यदि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई आपके पास उसका पावर होना चाहिए। कोई कुर्सी पे बैठना लक्ष्य नहीं रहा, लेकिन हाँ, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जी उसमें आपके पास आपके हाथ में पावर तो होना चाहिए, उसी के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। और लोकतंत्र में पहले के ज़माने में जब युद्ध होते थे तो तलवार से युद्ध लड़ा जाता था, और तलवार के सामने तलवार हारी, जब तोपें आई तो तलवार हारी, जी है ना। और तोपों के बाद फिर मुगल तोपें लेके आए, उसके जी बाद अंग्रेज बंदूक लेके आए, जी तो तोपें बंदूक से हार गई, और फिर अंग्रेजों के बाद कलम से क्रांतियां हुई। तो जी आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र की वेपन्स बदल जाते हैं, हर बार हथियार बदल जाते हैं। तो जी। आज का जो सामाजिक क्षेत्र में जहाँ हम अब लोग वोटों देखते से हैं, युद्ध लड़े जाते हैं। बिल्कुल वही वही है। और जब आप अपने लोगों के बीच में रहते हैं और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी तो चुनाव में आना पड़ेगा और इससे बच नहीं सकते आप। जी और लोकतंत्र में तो चुनाव ही सब कुछ है। जी यदि सामाजिक क्षेत्र में कोई भी, मुझे लगता है कोई भी कार्यकर्ता ये दावा करे कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन पद की लालसा नहीं है, तो वो तो वो कार्यकर्ताओं झूठ के बोल साथ रहा भी है। धोखा है। जी कार्यकर्ता झूठ नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। जी यदि आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए, मातृभूमि के लिए, क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके पास पावर होगा तो काम कर पाएंगे। जी उसी को लेकर टीम के आह्वान पे चुनाव की तैयारी की थी। और बाकी तो तैयारी की क्या होता है, हम तो फील्ड में हमेशा ही हैं जी और कर ही रहे काम, तो लोगों के बीच जी। में हमेशा खड़े रहते हैं।
है। एबीवीपी में नाम कमाया, बीजेपी में पहचान बनी, लेकिन 2018 में टिकट ना मिलने पर निर्दलीय बन गए। क्या ये आपका असली स्वतंत्र रूप था या एक पॉलिटिकल ड्रामा? 2018। जी, देखिए लंबे समय से हमारे वहाँ पर जो एक कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हो और जो हमको सबको समझ सके। पार्टियों में कई बार ये होता है कि पार्टियां बंद कमरों में, कांच के ऑफिसों में और ऐसी रूम से पार्टियां चलती है, तो ये कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको ये स्वीकार नहीं होता है। और 18 में भी हमारा यही था, लेकिन पार्टी लेवल पे, ऊपर लेवल पे ये कहा गया कि आपको अगला चुनाव में आपको मौका मिलेगा और इस बार पार्टी को आप मदद करनी चाहिए। तो पार्टी को उस समय इसीलिए अपन ने धर्मनाथ जी की मदद की और उन सब लोगों की का था कि इस बार आप मदद करें तो अगली बार आपके लिए अच्छा होगा। तो आऊंगा उस सवाल पे भी मैं आऊंगा। बिल्कुल। मतलब ये असली स्वतंत्र रूप था, ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था। नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा किस चीज़ क्योंकि का? मावली में आप कह रहे हो कि भाई हम लोग चाहते थे कि स्थानीय हो। मावली पे तो लंबे समय तक जो उदयपुर में रहने वाले थे उन्होंने ही राज करा। प्रभाकर साहब भी उदयपुर ही विराजते थे, आपके शांतिलाल जी चपलोत साहब भी उदयपुर विराजते थे जी। मावली में तो धर्म नारायण जी भी नहीं रहते थे। जी, नहीं ये बात सही है, लेकिन ये नहीं, मेरा जो विषय था वो ये नहीं था कि मावली का हो। विषय यह था कि हमारे बीच का व्यक्ति हो, कार्यकर्ताओं के बीच का व्यक्ति हो। जी। मावली से तो बहुत सारे लोग रहते हैं मावली में और किसी को भी मिल जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच का व्यक्ति हो जिसका फैसला कार्यकर्ताओं के बीच में फैसला हो, बंद कमरे से कोई निर्णय हो जाए। अब टिकट लेने जिसको टिकट मिलता है वो व्यक्ति कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, ऊपर हूँ आई गयो। तो ऊपर से कहाँ से आ गया भैया? ऊपर से कहाँ से कोई प्रसाद है जो ऊपर से आप खड़े थे जो आपको मिल गया? जी, है ना। तो ये जो सेटिंग, दिखती हुई सेटिंग होती है ना कि भाई मैंने तो मांगा ही नहीं, टिकट दे दिया, ऐसा होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं कांच के बंद एसी के कमरों में फैसले होते हैं ना, उस फैसलों के विरोध में वहाँ के स्थानीय लोगों की जो हमारी टीम है उसका निर्णय रहता है, उसी निर्णय पे हमें चल रहा हूँ और चलता हूँ। 2018 में धूणी माता मंदिर पर समर्थकों के सामने कसम खाई थी कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। जी। फिर अचानक एक गुप्त मुलाकात तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी से और चर्चा में मुद्रा का आदान प्रदान। क्या ये दबाव था, समझौता था या सौदा? देखिए गुप्त मीटिंग नहीं थी। उस समय पार्टी के जिलाध्यक्ष कुणवंत सिंह जी जो देहात के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मेरे उनसे बहुत ही पारिवारिक संबंध है। मेरे ग्रैंडफादर के मित्र हैं वो। उस जमाने की हमारे पारिवारिक संबंध है। राजनीति से बहुत अलग उनसे संबंध है। उनका फोन था कि वो उस समय बीएन कॉलेज के वीसी भी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि बीएन कॉलेज में आइए। धर्मनारायण जी मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ बीएन में आओ। तो उनके जिलाध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं, मेरे पारिवारिक संबंध थे। उनके बुलाने पर मैं वहाँ गया और धर्मनारायण जी और सब लोगों के बैठ के, ऊपर से भी कई सारे लोग उसमें थे कि सबका ये कहना था कि धर्मनारायण जी को सीनियर कार्यकर्ता लीडर हैं और उनको टिकट मिला, उसकी मदद की करेंगे तो 2023 के इलेक्शन में इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन तो उनकी मदद की, कोई अंदर खाने का कोई समझौता नहीं, खुली बात थी कि अगले किसी तरह का मुद्रा का आदान प्रदान हुआ क्या? देखिए ये बात तो धर्मनारायण जी चुनाव लड़े, यदि मैंने तो उसके बाद भी रेगुलर फील्ड में सक्रिय रहा, तो वो खुद कह सकते हैं कि किसी प्रकार का मुद्रा का ये तो राजनीति क्षेत्र में, यदि मैं मुद्रा के आदान प्रदान की मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं तो शुरुआत से राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। मुझे आपको पता है कि 2004 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, उस लंबे समय से सक्रिय हूँ राजनीति में। मुझे क्या पता था कि उस समय कि भाई 2013 में किसको टिकट मिलेगा, 18 में किसको मिलेगा, कौन अपने से, ये तो 18 में भी कोई आरोप लगा सकता है। लेकिन धर्मनारायण जी चुनाव लड़े, 5 साल तक वो वहाँ विधायक रहे, उनकी पूरी मदद की, वो चुनाव जीते। तो ये तो उनके मुंह से कभी वो कहते ऐसी बात होवे तो राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मात्र अफवाह है, ये तो सारी चीजें चलती रहती है। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इस तरह का समझौता हुआ था कि 2018 में आप मदद करें, 2023 में वो आपकी मदद करें। उसके बाद बहुत सारी चीजें थी पार्टी में। 2018 के बाद पंचायती राज चुनाव हुए, हमने उसका इंतजार किया। 18 में भी मुझे इग्नोर किया गया। 18 में जो भी हुआ हमने पार्टी की मदद की लेकिन उसके बाद 20 में पंचायती राज चुनाव हुए, मेरे गांव की सीट जनरल थी, वहाँ पंचायती राज के चुनाव में मुझे इग्नोर किया गया पार्टी के कुछ लोगों द्वारा, जो उस समय पार्टी का फैसला कर रहे थे। बंद कमरों में बैठ के उन्होंने गुपचुप रूप से फैसला किया। बंद कमरे से बड़ी दिक्कत है आपको? जो बात है जनता की डिमांड पे होनी चाहिए ना बात, तो जी है ना। टिकट वितरण हो रहा है तो कुछ तो जो कार्यकर्ता है उनकी राय भी ली जानी चाहिए। उनको सबको इग्नोर करके बंद कमरे में सीधे ही फैसला आ जाए तो ये तो उसी सब वही बात होगी ना, अंग्रेजों के जमाने की या मुगल कालीन हो गया कि आदेश फरमान जारी हो गया। मतलब थोपी हुई राजनीति नहीं करना चाहते? नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच की राय जरूर ली जानी चाहिए, कार्यकर्ताओं से राय जरूर ली जानी चाहिए, तभी ये फैसला होगा। और ये जो आप आरोप प्रत्यारोप या कोई फाइनेंशियली
इधर तो देखो 2018 में मैंने उस समय धर्मनारायण जी आप भी जानते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन इस प्रकार धर्मनारायण जी का भी एक अपना व्यक्तित्व है। वो यदि मेरे से इस प्रकार की डील होती तो सबके सामने आ ही जाती बात जी, है ना। और ठीक है, पार्टी में ये था कि उसके बाद कहीं ना कहीं सम्मानजनक बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। इस चीज से मैं खफा रहे हमेशा। रहा हूँ, नाराजगी रही है मेरी। और 2023 में भी ऐसे तो कोई भी आरोप लगा सकता है, और 2028 के लिए भी कोई आरोप लगा लेगा, लेकिन मैं तो ये 2023 का भी आरोप है, वो भी आऊंगा मैं। हाँ हाँ, आप बात करिए ना। जी। मैं तो एक चीज बोलता हूँ ना आपको, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एडवोकेट हूँ जी। बेसिकली। यदि पैसे ही कमाने तो बहुत सारे धंधे हैं ना, कोई भी काम कर लेंगे ना। जी, सही बात। राजनीति में अपना जीवन, इतना समय जो हम लोग रात दिन हाँ। लगे हुए हैं। क्योंकि मैं भी कल आपसे समय लेने के लिए फोन कर रहा था, तब मुझे रात को 1:30 बजे तक इंतजार करना 1:30 पड़ा। बजे तक तो कोई काम धंधे करेंगे ना, ये कोई चुनाव की इंतजार करेंगे 5 साल, बिजनेस करेंगे, कोई अच्छा ढंग से काम करेंगे, जी। वैसे ही कमा लेंगे पैसे। कोई इसी 2018 में चुनाव लड़ा मैंने, सन 2000 से मैं विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ। जी। तो मुझे 2000 में जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता होगा कि 18 में कौन सी मतलब इस सिचुएशन बात को बनेगी। पूर्णतः खारिज करते हैं नहीं, किसी कौन सी तरह का। सिचुएशन में फिर 2023 के अंदर उन्होंने कोई ऐसा कोई समझौता होगा, ऐसा कुछ होगा। फिर 2028, अब तो आप ये बताइए, मैं 2028 में भी चुनाव की तैयारी करूंगा। चुनाव में कार्यकर्ता की जो टीम कहेगी वो करना ही है। तो उस समय भी कोई ऐसा तो कोई भी कह देगा कि वो पहले भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होता नहीं है। जो काम करता है फील्ड में उसको सब अनुभव रहता है। बाकी तो बातें तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है जी, आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति। सारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। पर बात जब आप कह रहे हो कि भाई समझौता हो गया था, 2018 में समझौता हुआ था कि इस बार मेरी मदद कीजिए, अगली बार मैं आपकी पैरवी करूंगा। 2000 पर धर्मनारायण जी के द्वारा ही तो बंदर खाने की बात तो ये भी है कि धर्मनारायण जी ही केजी पालीवाल जी को लेके आए। नहीं, धर्मनारायण जी खुद भी चुनाव लड़ना ही चाह रहे थे लास्ट तक तो। पर जो ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही थी कि धर्मनारायण जी थोड़े से सक्रिय कम थे। हाँ, धर्मनारायण जी बैक हो गए थे उस चुनाव में। उन्होंने पहले ये कह दिया कि 2023 में कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ 2023 में, क्योंकि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया था कि वो अगला चुनाव। उसके बाद पंचायत राज चुनाव में मुझे इग्नोर किया गया, तो फिर उनको स्थिति पता थी कि क्या होने वाली स्थिति है। और जो लोग उस समय के कर्ता धर्ता थे, उस टोली को ये ध्यान रखना चाहिए था कि भाई जिस किसी को आप किसी की मदद ले रहे हो, किसी को कोई कमिटमेंट कर रहे हो, तो उस पर खरा उतरना चाहिए। बाकी समय तो निकलने में निकल जाता है। हाँ। उसका वापस से कोई ना कोई उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ थी 2023 में, कोई स्थिति थी नहीं कि स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं था। 2023 जो टीम पुरानी काम कर रही थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मुझे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जो काम कर रहे हैं, उनको खत्म करने की पूरी साजिश से चलते रहे। और उसी का परिणाम था कि मेरी टीम उसी चीज से नाराज होकर हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। यदि पंचायती राज चुनाव में इग्नोर नहीं किया जाता, मैं तो ये भी आप खुली बात है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में मैंने लोकसभा में बीजेपी ज्वाइन की है। यदि उचित मान सम्मान मिलता है और जो एक पार्टी की जाजम पे हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग साथ लेके चले, तो उसका लिहाज रखना पड़ता है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो आपको सही जगह आपको तवज्जो दे रहे हैं, तो उनका लिहाज निश्चित तौर पे रखना ही पड़ता है। और यदि आप इग्नोर ही किए जा रहे हो, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में, स्वतंत्र आदमी होता है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता फिर। हाँ, फिर डर खत्म तो सब खेल ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो। और आप सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है जी। 2013 से 18 से पंचायती राज चुनाव में, 2015 में मेरे गाँव की सीट जनरल होते हुए मुझे इग्नोर किया गया, 2020 के पंचायती राज चुनाव में मेरे गाँव की सीट जनरल थी, फिर इग्नोर किया गया। तो ऐसे किसी को इग्नोर करोगे, कार्यकर्ताओं को किसी को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो उसका परिणाम तो फिर सामने आएगा ही आएगा। नाराजगी भी आएगी और गुस्सा भी जाहिर करने का हक है। और जो लोग समय पे नाराजगी नहीं व्यक्त करेंगे, तो जब खुद के सम्मान के लिए भी बात नहीं कर सकते, वो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का क्या ध्यान रखेंगे? जी, सीधी सी बात है। आपके चुनाव छोड़ने से समर्थक सदमे में थे। क्या आपको लगता है उस फैसले ने आपकी राजनीति को विश्वासघात की छाप दे दी? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2018 के चुनाव छोड़ने में कुछ लोग को नाराजगी हुई, लेकिन पूरी टीम का निर्णय था, वो मेरा अकेले का निर्णय भी नहीं था। पूरी टीम का ये भी कहना था कि जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अपन मदद करते हैं, तो अभी समय है अपने पास, और कहीं ना कहीं इसका अपनी टीम को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पंचायती राज चुनाव और उसके बाद लगातार इग्नोर किया गया, तो फिर 2023 में इसी वजह से चुनाव लड़ा मैंने। जी 2023 में आरएलपी से चुनाव लड़ना जनता की सेवा का फैसला था या बीजेपी को सबक सिखाने का आपका निजी खेल? नहीं, सबक की कोई बात नहीं। लड़ाई जो थी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं थी, आइडियोलॉजी से कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से मैं काम करता आ रहा हूँ। किसी आइडियोलॉजी
जिस आइडियोलॉजी में मैं काम करता हूँ उससे कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जो उस समय के कुछ करता धरता थे, जी जो एक ऐसी में बैठ कर, बंद कमरों में बैठ के जो निर्णय करने वाले लोग थे, जी। उनके खिलाफ वो हमारा निर्णय था। और हम लोग चुनाव, हमारी टीम, पूरी टीम ने मिलकर चुनाव लड़ा, कोई किसी को सबक सिखाने का नहीं, हमें हमारा वजूद है, ये जी। मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी कि कोई आपको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको आप वहाँ है, आपके अस्तित्व की लड़ाई, आप जिंदा भी हैं, तो आपको जिंदा होना दिखाना जिंदा पड़ेगा, होने का सबूत देना पड़ेगा। जी और मेरे ख्याल से मावली एक ऐसी सीट है जी जहाँ पर लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि 1 लाख के मार्जिन से लोकसभा चुनाव में माननीय हमारे सांसद महोदय सीपी साहब अभी वाला चुनाव भी जीते हैं 1 लाख के मार्जिन से, उससे पिछला वाला चुनाव भी 1 लाख के मार्जिन, मतलब। और शांतिलाल जी चपरोत लंबे समय से हमारे विधायक रहे, धर्मनाथ जी रहे, दलीप चंद जी डांगी रहे, और बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाली सीट है। तो मावली यूं कहा जाए तो बीजेपी की सॉलिड सीट है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को दबाओगे, फैसला इस प्रकार से लोगे कि कार्यकर्ताओं से कोई नहीं पड़ी, आपने ये मान लिया कि ये तो सीट बीजेपी की है और हम जो निर्णय करेंगे उसमें जाएगा कहाँ कार्यकर्ता, तो ऐसा नहीं है। जो जिन मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते पर जिंदा है कार्यकर्ताओं और के बूते पे ही कार्यकर्ताओं को जीतेगी, सम्मान और देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। और निर्णय जो है, आप 3 लोगों की पार्टी नहीं हो सकती, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। 3 लोग कौन है आज ये भी बताइए। ये सबको पता है, मावली के जो लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबको पता है कि कोई 3 या 4 लोग मिलकर पार्टी नहीं चला सकते जी। और जिनका ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो, जो खुद के बूथ पे चुनाव नहीं जीतते, वो नेता बन के घूमते हैं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के नेता बन जाए, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। और खुद के बूथ पे आप नहीं जीत पा रहे हो और आप कहते हो कि हमारा जो निर्णय कर लिया है, और आपके खुद के निर्णय को ये कहते हो कि पार्टी का निर्णय, ऐसा नहीं है। सबकी राय लीजिए और सबको साथ लेके चलिए, तभी संभव हो पाएगा। और 2023 का जो चुनाव था वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी का चुनाव था, और हमारी जो टीम थी उसका निर्णय था कि चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़े। पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, पर हार तो पार्टी गई, विचारधारा ही हारी ना। नहीं, ऐसा है कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि निर्णय जब होगा तो सामूहिक निर्णय होना चाहिए, बंद कमरे में निर्णय होगा तो नहीं स्वीकार किया जाएगा। जी। अच्छा, मौजूदा समय में जब आप विधानसभा का चुनाव आरएलपी से लड़के वापस लोकसभा में जब बीजेपी में गए, पर क्या दिलों से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं? क्या अभी भी एक द्वेषता जो रहती है मन में, देखो हर व्यक्ति के मन में रहता है कि यार सब कुछ करने के बाद भी चुनाव हार जाना, तो वो द्वेषता आज भी कार्यशैली में नजर आती है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को मन बड़ा रखना पड़ेगा, और यदि ये कोई इस प्रकार की द्वेषता रखेगा तो उनको खुद को ये पहले तो ये अध्ययन करना चाहिए कि आखिर नाराजगियां किस वजह से थी। जी। आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया ही होती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है अभी मौजूदा दिनों में जी, कि आपने खुलकर मुखालफत भी करी है बहुत सारी चीजों की। जी। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, वहां आप अपनी आपत्ति भी दर्ज कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है कि मुझे ऐसे दब के रहना मुझे पसंद नहीं है, और मेरे ये चीजें, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये खुली बात है। और रेस के घोड़े हैं, अस्तबल में बनकर नहीं रहे। बिल्कुल 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 राइट बात है, बिल्कुल। 2023 में आरोप लगा कि आपके चुनाव का फंड कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया, क्या इसमें सच्चाई है या ये भी मावली की पॉलिटिक्स का एक प्रोपोगेंडा था? देखिए, इसमें 2 विषय हैं। 18 में आपने कह दिया कि 18 में आपने विड्रॉल किया, है ना, इस प्रकार का आपने नहीं किया, मतलब जनता की जो बात है वो। 18 में कुछ लोग, मेरे विरोधी लोग कहते थे 18 में किया, तो 18 में सब किसने फाइनेंस किया? है ना, किसने किया? भाई धर्मनाथ जी, मेरे 5 साल तक मैं वापस कंपटीटर ही रहा। यदि इस प्रकार से होता तो उनको कहना तो कहीं ना कहीं बात आ जाती। फिर 2023 का इलेक्शन है, पुष्कर जी डांगी विधायक रहे, यदि कोई इस प्रकार का आरोप लगाता है तो मैं तो चुनाव की मैं तो फील्ड में हूँ। कभी होता है कि 2028 के चुनाव में पुष्कर जी और मैं आमने सामने हूँ, उस समय पुष्कर जी को यदि इस प्रकार की कोई देन लेन होती है तो सामने कैसे जाएंगे? वो कहेंगे ना। तो ये राजनीति में इस प्रकार के आरोप जरूर लगते हैं कि कोई किसी को क्या आरोप लगाता है। पॉइंट डाला ना, क्या ये मावली की पॉलिटिक्स का एक प्रोपोगेंडा है? मैं एक चीज बताता हूँ, पुष्कर जी डांगी का जब 2008 से 13 के बीच में वो विधायक थे, सबसे ज्यादा विरोध, आप पुराने अखबार देखेंगे तो सबसे ज्यादा विरोध मेरी टीम ने और हमने किया है, ठीक है ना। हमारी उनसे कभी इस प्रकार की रही नहीं। जो प्रत्याशी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग तो पार्टनर है, ठीक है ना, उनका शुरू से ही दोस्ती रही है जी, ठीक है ना। तो हमारी तो इस प्रकार के आरोप कोई कुछ भी लगा दे, बाकी मुझे तो 28 में चुनाव लड़ना पड़ा। जय जीते कि वीरू जीते, 16 तो बंद कर रहे हैं। उनकी दोस्ती वो जग जाहिर है,
भाई उनके व्यवसाय साथ हैं, जी। जग जाहिर है। हमारी तो कभी इस प्रकार की दोस्ती रही नहीं। जी। 2028 के चुनाव में मुझे और वापस जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उनके सामने चुनाव लड़ना पड़ा, तो ये तो सारी चीजें सामने आएगी। तो जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो बहुत सोच समझ के काम करता है। खुद का एक कैरियर होता है, एक पूरी टीम होती है, एक जवाबदेही टीम होती है। तो इतना बड़ा चुनाव लड़ा है और मेरे साथ एक समर्थकों की पूरी टीम है। कोई मेरा अकेले का कोई निर्णय नहीं होता है, निर्णय पूरी टीम का निर्णय होता है। तो ये तो विरोधी लोग होते हैं, कोई भी आरोप लगा दे। मैं तो एक चीज बताता हूँ आपको कि ये जल हाथ में है, ठीक है ना। इस प्रकार का 18 या 23 में कोई हो तो ये आपको ये हाथ में है ना। और आने वाला समय बताएगा ना। अच्छा, 2028 में मेरी टीम क्या निर्णय करती है, समय और परिस्थितियों पे, उस समय पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा कुछ भी निर्णय रहता है तो क्या उस समय भी निर्णय टीम करती है। और व्यक्ति से कभी निर्णय नहीं लेता? नहीं, व्यक्ति से कोई निर्णय मैं आज तक नहीं लिया। खुलेआम निर्णय जो है वो टीम के साथ ही रहेगा, मेरा निर्णय हमेशा ही ऐसा है। और 28 में चुनाव लड़ूंगा, फिर से कोई ना कोई चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के साथ, हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं पहले से फैला दी जाती है। 18 में हो गया, 23 में भी कोई ना कोई आप लोगों ने जो विरोधी है उन्होंने तैयार कर लिए। 28 के लिए भी कर दो, मैं तो चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ ना। तो ये तो सारी चीजें चलती रहती है राजनीतिक क्षेत्र में। बाकी जो काम करता है, और मेरे पास बहुत सारे करने के लिए बहुत सारे काम है। कोई 5 साल, अब 28 की पिक्चर किसने देखी है ना, मतलब हर 5 साल में कमाने की जरूरत नहीं, मैं रेगुलर काम 18 की पिक्चर किसने देखी, 23 की पिक्चर किसने देखी। तो ये तो सारी चीजें, कोई ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन हाँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। क्षेत्र का कोई भी विषय हो, कोई मुद्दा हो, या कोई भी घटना दुर्घटना, कोई सुख दुख कोई है, तो क्षेत्र के लोगों के साथ, मेरी टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और मावली का किसी भी विषय को लेकर मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है, मेरे मातृभूमि है, मेरा क्षेत्र, वहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो उस समय भी कोई ये तो उस समय भी तो ये बातें होनी चाहिए ना। कोई नहीं पहुंचता वहाँ पे, सबसे पहले कुलदीप सिंह पहुंचता है। तो फिर उस समय कौन भेज रहा है कुलदीप सिंह को? जिसके मन में होता है वो स्वतः ही जाता है, जिसको पीड़ा होती है वो स्वतः ही जाएगा जी। तो ये तो बातें, बहुत सारी बातें हैं। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनसे भी पूछा जाए ना कि आपने पिछले चुनावों में क्या किया है जी। ठीक है ना। ये आज आपने पहली बार आपको टिकट मिल रहा है, आपने पार्टी का काम किया, उससे पहले वाली भी तो थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लें। वो मैं चेक करूंगा, उनका भी इंटरव्यू लूंगा। राइट जी, राइट। कहा जाता है कि आपकी वजह से बीजेपी मावली सीट 1500 से 1600 वोटों से हारी जी। क्या यह इत्तेफाक था या वाकई में आपने मैच का पासा पलटा? देखिए, मैं मेरे चुनाव की तैयारी कर रहा था, और मेरे टीम जो है वो हमारे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मावली सीट, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाओ, आएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी। उसी के आधार पे टिकट दिया। कार्यकर्ताओं की राय कोई मायने नहीं रखती जी, उसी का ये रिजल्ट था। इसलिए कार्यकर्ताओं को साथ लेके बैठे, चाहे कोई भी निर्णय करता, चाहे मयूर जी निर्णय करता हो या चाहे कुलदीप सिंह निर्णय करता हो, लेकिन निर्णय अपने आप में निर्णय नहीं होता है, टीम का निर्णय होता है। और सबकी कार्यकर्ताओं की राय जरूर लेनी चाहिए, सामूहिक चर्चा करके निर्णय लिया। आप देखिए ना, चलो ये विषय है, आप साथ लेके चलते तो मावली में आप पंचायत समिति, बहुत बड़ी पंचायत समिति मावली की, 50 पंचायतों की पंचायत समिति है। आप 2015 के पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का प्रधान बना। जब आप विधानसभा और लोकसभा इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हो, तो 2015 के चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस क्यों जीतती है? 2020 के पंचायती राज चुनाव में आप जब लोकसभा और विधानसभा इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हो, तो फिर 2020 के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस क्यों जीतती है? क्योंकि आपका टीम का निर्णय नहीं होता है, आप बंद कमरों में बैठ के निर्णय करोगे, तो इसी प्रकार रिजल्ट आएंगे उसके। अभी भी पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। मैं तो, जो सीनियर हैं, मेरी बात को किस रूप में लिया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की और टीम पूरी की पूरी टोली को साथ रख के निर्णय नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार का 15 और 20 के पंचायती राज चुनाव के जो रिजल्ट रहे, वैसे ही रिजल्ट आएंगे। फिर आरोप लगा दो कि मयूर जी ने ऐसा किया या कुलदीप सिंह ने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन यदि आप ये मानते हो कि टीम कुलदीप सिंह यदि निर्णय को प्रभावित कर रही है, तो आप साथ में क्यों नहीं लेके चल रहे हो जी? आपको क्या, कहाँ डर है आपको? डर तो एक ही है ना। तो बस आ जाएंगे तो फिर उनकी जगह नहीं बचेगी। यही तो डर। यदि निर्णय प्रभावित हो रहा है तो आप साथ लेके बैठे ना, निर्णय में शामिल तो कीजिए जी, तभी तो सही रिजल्ट आएगा। हाँ, सही बात है। उचित व्यक्ति को उसका हकदार मिलना चाहिए। जहाँ किसी का भी हक मरेगा उसको दर्द होगा ही होगा। और यदि कोई कहता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो वो झूठ बोल रहा है। और यदि खुद के प्रति कोई निर्णय हो रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप इस फील्ड के आदमी नहीं है, फिर आप इस फील्ड के आदमी नहीं है जी। आपको यहाँ से हट जाना चाहिए जी। और जहाँ आप हैं, कम से कम वहाँ सही और गलत को तो आपको बोलना ही पड़ेगा जी। मावली में टिकट जातीय गणित में फंसा?
क्या आपको काटना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी या आपके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका? देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों ने जो निर्णय है वो बंद कमरे में निर्णय किया, जबकि कार्यकर्ताओं की डिमांड के आधार पे जब पार्टी सेंट्रल लेवल से कह रही है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रख के या सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, तो सर्वे मुझे लगता है कि कोई भी ढंग से सर्वे करता तो वहाँ सिंगल नाम था कुलदीप सिंह जुंडावत। फिर ये तो कोई भी सर्वे करता, है ना, मतलब किसी को रोकने के लिए ही आप ऐसे निर्णय करें और सीधा ही ये बता दें कि जब इस लोकतंत्र में आप पहले ही कह दें कि टिकट तो फलानी कास्ट को ही मिलेगा, तो मेरा दोष ये है कि मैं फलानी कास्ट से नहीं हूँ, या तो ये हो गया ना। आप मेरे भाई बन जाते ना, मासी के लड़के। हाँ, ये एक विडम्बना है कि धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में आसानी से हो सकता है, लेकिन जाति का परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जी। जाति के। और फिर आरोप ये लगाया जाता है कि आप कास्टिज्म की राजनीति नहीं करें, ये नहीं करें, तो कहीं ना कहीं पर हमने तो ये सुना है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी पर विडम्बना है। अंदर खाने की बात तो ये है कि मावली का अगर आप जातीय समीकरण देखें तो ब्राह्मण तो 18 से 20 हजार ही हैं और राजपूत 25,000। देखिए, मेरे भी ये बात आपकी सही है और ये एक, गणित के आंकड़े हैं, जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ किसी कास्टिज्म का टैग नहीं है। मैं चुनाव लड़ा था, आपने देखा होगा कि मेरी पूरी की पूरी जो वॉलंटियर्स वाली टीम थी या मेरे जो निर्णय करने वाले या मेरे संचालन समिति जो थी, वो पूरी की पूरी मेरे ब्राह्मण मित्र हैं, मेरे ब्राह्मण मित्र हैं, पूरे के पूरे थे। और आप जब विधानसभा रिजल्ट के जो देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो मेरे प्रत्येक बूथ पर या प्रत्येक पंचायत से मेरे 500 वोट हर पंचायत से मिले हैं। अच्छा। कोई पंचायत मेरी खाली नहीं गई है जी। तो कोई भी इस प्रकार हर इलाके तक पकड़ थी आप? नहीं, ये कई बार ये होता है कि कुलदीप सिंह को वोट मिले तो अपनी कास्ट के वोट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जिस पंचायत में मेरी कम्युनिटी से, मेरी कास्ट से बिल्कुल एक वोट भी नहीं है, वहां से भी मुझे 500 वोट 700 वोट मिले हैं। तो हर पंचायत से मेरे बेसिक, हर पंचायत से 500 वोटों का एक टारगेट, जो मेरे 32-35 हजार वोट आए, ये हर पंचायत से मेरी टीम है वहाँ की, और किसी कास्ट विशेष का नहीं, हर सारे समाज के, सारे मेरे यूथ की जो टीम है उसी ने ये काम किया है। और कास्टिज्म को मुझे नहीं लगता कि कोई कास्टिज्म की वजह से, मावली में कास्टिज्म है भी नहीं मेरे वहाँ क्षेत्र में। ये तो ऊपर के लीडर कह रहे हैं कि आपकी कास्ट ये होती तो आपको टिकट मिलता, ये नहीं इस कास्ट की होने की वजह से। बाकी जबकि ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो कोई कास्टिज्म जैसा विषय हमारे वहाँ पर है नहीं। आप देखिए, कास्टिज्म का होता तो विधानसभा में हमारे साथ एक प्रत्याशी अंगूर जी गमेती भी थे, उनकी कास्ट के लगभग 60,000 के आसपास वोट है, 60 से 62,000 वोट है उनके, लेकिन उनको 7,000 वोट। यदि कास्टिज्म यदि विधानसभा में चल रहा होता तो उनको 62,000 वोट में से 50,000 वोट तो मिलने चाहिए थे, 7,000 ही वोट है। कास्टिज्म, मेरी क्वेश्चन मावली में कोई कास्टिज्म है ही नहीं। मेरे पूरी की पूरी टीम जो चुनाव की थी, वो मेरे सारे ब्राह्मण पंडित मित्र हैं, वो संचालन कर रहे थे पूरे का पूरा, आपने देखा होगा जी। तो कास्टिज्म जैसी मावली में कोई बात ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई कास्टिज्म जैसी बात है। पर फिर भी बार बार आपके लिए कहा जाता है कि आपको केवल राजपूत समाज सपोर्ट करता है, क्या बाकी समाज आप पर भरोसा नहीं करता या आपने कभी भरोसा बनाने की कोशिश ही नहीं की? नहीं, ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे आप जो भी सवाल करता है आप, या इस पर स्टडी करनी चाहिए कि मेरे साथ जो पूरी की पूरी टीम है, अब जिस कास्ट में अपन पैदा होते हैं, वहाँ की लोग रिश्तेदार होते हैं, वहाँ उनमें अपनी कास्ट से, अपनी जाति से, अपने धर्म से हम सभी लोगों को अपना एक प्यार होता ही है। लेकिन मैंने जो रिजल्ट वाले आंकड़े जो बताए आपको, हर पंचायत से 500 वोटों का आंकड़ा है, इट मीन सारी कम्युनिटी के लोग मेरे साथ थे। मैं आपको एक पंचायत बताता हूँ, मावली की लास्ट पंचायत, आप आमली के रहने वाले बेसिकली, और आपकी थोड़े से आगे एक पंचायत आती है इटाली, है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इटाली पंचायत, वहाँ एक भी राजपूत का मकान नहीं है। अच्छा, है ना, आपकी जस्ट पास वाली पंचायत है जहाँ आप बेसिकली, जहाँ से आते हैं आप, है ना। इटाली में एक भी राजपूत परिवार नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे 700 वोट आते हैं उस पंचायत में, ठीक है ना। वहाँ पूरा जो है जड़वा समाज बड़ा समाज है वहाँ पर, और बाकी जो है ब्राह्मण है वगैरह है, तो वहाँ से भी 700 वोट आते हैं। आपकी जस्ट आमली से जस्ट आगे वाली पंचायत है बड़गांव है जी, है ना, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से 1000 वोट आते हैं मुझे। आप रिकॉर्ड चेक करना। जाट वाला तो आना ही था आपके। नहीं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना जी। सारी कम्युनिटी, आपकी पंचायत ब्राह्मण पंचायत है, आपकी पंचायत से मेरे 600 वोट है, आप चेक करिएगा जी, है ना। आमली में आप लोग, आप जोशी जी पालीवाल ब्राह्मण है पूरे के पूरे, वहाँ से मुझे 600 वोट है। तो ये कोई कास्ट का कहने से अलग है, लेकिन आप जब रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सारी कम्युनिटी के लोग हैं। आप बूथ वाइज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी कम्युनिटी के लोगों ने
ने मुझे सपोर्ट किया है। जी। और मेरा खुद का आप देखेंगे तो मैं हर मुद्दे पे खड़ा रहता हूँ, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, मावली क्षेत्र से वहाँ की जनता से जुड़ा हो कोई भी मुद्दा है, तो बिना किसी जाति या धर्म के आधार पे मैं जहाँ सुख दुख की कोई बात होगी तो वहाँ सबसे पहले कोई ऐसा मुद्दा होगा, कोई विषय होगा जहाँ खड़ा रहना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा वहाँ पे। ये आप जी। जानते हैं, लंबे समय से मैं बिल्कुल 100। क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो कास्टिज्म जैसी कोई बात ऐसा है नहीं। जी। एबीवीपी से बीजेपी, बीजेपी से निर्दलीय, फिर बीजेपी, फिर आरएलपी, फिर बीजेपी। जनता आप पर भरोसा करे या अगली पार्टी के ऐलान होने का इंतजार करे? देखिए, मेरा जो निर्णय होता है वो मेरे कार्यकर्ताओं का ही निर्णय होता है। और बेसिकली जिस आइडियोलॉजी में शुरू से काम किया है, मैं उस फिर आइडियोलॉजी के आइडियोलॉजी साथ रही का? नहीं, मैं आप आपको एक- विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी से- परिषद का पंच लाइन क्या है? संगठन सर्वोपरि। राइट। तो फिर संगठन की बात ही क्या रही? नहीं, ऐसा है कि मेरी बात सुनिएगा आप, जहाँ निर्णय गलत होता है उसका विरोध करने का तो हक है आपको। अपने घर में भी, यदि अपने परिवार में भी बैठे हैं और कोई निर्णय सही नहीं लगेगा तो आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी, अपनी बात मनवाने के लिए नाराजगी भी जाहिर है। बाकी पार्टी से बाहर मैं कभी लंबे समय तक कभी रहा नहीं। आप देखिएगा, मैं विद्यार्थी परिषद से काम कर रहा हूँ और छात्र जीवन से लेके बीजेपी में लगातार काम करता, अभी भी बीजेपी में हूँ। विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ा, उस समय कोई कुछ एक महीनों की बात थी, वो भी 2-3 महीनों के लिए मैं बाहर रहूंगा पार्टी उसके से। बाद वापस बीजेपी ज्वाइन किया जी। मैंने। और मैं किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य विचारधारा के साथ कभी खड़ा नहीं रहा ऐसे। ठीक है, पार्टी चुनाव लड़ना था, उस समय का एक निर्णय होता है, वो अलग बात है कि टोली का निर्णय था। जी। बाकी आइडियोलॉजी मन में जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं शुरू से ही, और खुल के काम किया। मैंने जब भी कहा है नाराजगी है तो खुल के व्यक्त की है। कई सारे नेता ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो कि पार्टी के साथ खड़े हैं और अंदर जाके टेबल के नीचे से हाथ मिलाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। नाम आपको अच्छे से पता है। लेकिन हमारी नाराजगी है तो हम सीधा आमने मतलब सामने ही मोहब्बत करी तो भी खुल के करी और बगावत करी तो भी खुल के जो भी करी। बात है खुल के है। हमने मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने इस जाजम के पे बैठे हुए हैं तो विरोध किया तो यही किया है और खुल के बात ही करी है। बाकी कोई अंदर खाने कोई गड़बड़ करी हो ऐसा नहीं है। मेरे आप जब भी देखेंगे खुल के ही बात हुई है और खुल के ही अपनी जो राय है वो मैं हमेशा खुल के व्यक्त करता हूँ। जी। क्या 2018 का चुनाव लड़ लिए होते तो राजनीतिक भविष्य कुछ और होता? हाँ, ये मेरे ये एक ऐसा सवाल है कि कई सारे 2018 के चुनाव में मेरे जो साथी थे उनका उस समय भी यही कहना था कि चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि वो चुनाव का जो फॉर्म विड्रॉल करने का जो था उसमें कई सारे लोगों की नाराजगी भी रही। लेकिन कई बार ये होता है कि अपने को भरोसा भी करना होता है और सीनियर और जो अपने से ज़्यादा अनुभवी लोग हैं उन सबकी राय थी कि यार एक बार अपन बैठ के बात करते हैं। हालांकि उस समय का वो निर्णय सही था लेकिन बाद में उसके परिणाम सही नहीं आए, क्योंकि उसके बाद जो मतलब पार्टी में आपने जो तो आपकी तरफ से पूरी ईमानदारी से बिल्कुल उसका लेकिन उसके सम्मान बाद रखा। 2018 के चुनाव के बाद पंचायती राज में मुझे अवसर मिलना चाहिए था या संगठन में कहीं सही जगह मुझे अवसर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और कुछ ऐसे नेता जिनके द्वारा मुझे साथ लेके नहीं, मुझे खत्म करने की साजिश की गई कि इसका इलाज कर दिया जाए, वो इलाज मेरा कर नहीं पाए। और कोई ऐसे इलाज किसी का कर नहीं सकता जिसके अंदर जो होता है ना वो मतलब मेवाड़ी में कहावत है कि अंडी तो फाइल निपटाओ। हाँ, वो सारी चीजें 18 में जब हमने ईमानदारी से मदद की उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसी का परिणाम 2023 फिर मन में मलाल रहता है कि यार वो अगर लड़ लेते तो। अपने लोगों को क्योंकि 2018 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जी जो आज भी आपके मित्र हैं, आपके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। पर उस टाइम जैसा वो जो माहौल था उसमें कभी वापस आपके साथ नहीं दिखे। मित्रता आज भी है बहुत सारे लोगों से। राइट बात है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कई बार अनुभवी लोगों की और अपने से सीनियर लोगों की बात माननी भी पड़ती है, उनकी बात रखनी भी पड़ती है, उनकी बात का मान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उसका परिणाम जो था 18 के बाद जिस जगह में होना चाहिए था वहाँ कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों की साजिश से इग्नोर किया गया, समाप्त करने की या नेस्ते नाबूद करने की जो कोशिश की गई जी। उसी का परिणाम फिर ये रहा आगे आने वाला समय में। और उनको भी ये एहसास मुझे लगता है कि हो गया होगा जी कि 15 के पंचायती राज चुनाव मावली कांग्रेस जीती है या 2020 के पंचायती राज चुनाव जीती है या 2023 का जो विधानसभा इलेक्शन था, तो कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर एक टेबल पे, और जो आला कमान है, जो ऊपर के जो लोग हैं,
जो निर्णय करता है उनको भी सोचना चाहिए कि सबको साथ लेके बैठे, तभी इसके रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव सा हो दखल पाएंगे। देना चाहूंगा। जी बताइए। आगामी भी पंचायती राज के चुनाव हैं 2025 में भी, ऐसे में भी अगर टीम कुलदीप सिंह को इग्नोर किया जाता है तो क्या परिणाम इसी तरह के होंगे? देखिए, सिर्फ कुलदीप की बात होती ना, आपकी टीम और मेरी कुलदीप दोस्ती, सिंह इसीलिए लेकिन बोला। इसीलिए कि पूरी टीम और क्षेत्र में एक लंबे समय से काम करते तो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी क्योंकि टोली जब अपने साथ। कार्यकर्ता आपको बड़े लेवल का चुनाव पर देखना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल तो राइट बात। उनकी भी आशाएं होती है बिल्कुल कि बिल्कुल जब ऐसा मौका है पंचायती बिल्कुल राज के, नगर पालिका के, तो उन्हें भी तवज्जो बिल्कुल मिले। बिल्कुल तो पार्टी के जो करता है, पार्टी कोई गलत नहीं होती, पार्टी तो आइडियोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ में पावर होता है, जो निर्णय करता होते हैं, जिनके पास की पोस्ट है, उन लोगों को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि सब लोगों को साथ लेके सभी को समान रूप से अवसर मिले, और किसी 2 लोगों को 3 लोगों को पूरी की पूरी झोली सौंप दे तो फिर वो बंदरबाट जिस ढंग से होता है, तो वो निर्णय, फिर उसके निर्णय भी ऐसे ही आते हैं। तो सबको साथ लेके चलने का निर्णय करना चाहिए। बाकी रिजल्ट फिर मैं तो आपको एक ही चीज कहता हूँ कि फिर उसके रिजल्ट जो है वो वैसे ही आते हैं। जी, ये बात तो जैसे कहीं ना कहीं है ही है ना, पिछले टाइम से आते आए हैं। वो तो बिल्कुल वाजिब सी बात है कि यदि आपको उचित मान सम्मान नहीं मिलेगा, जी क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जी, तो निर्णय पार्टी के हिसाब से निर्णय सबको साथ लेके, सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का निर्णय होना चाहिए, और पूरी टीम को सबको एक साथ लेके चलने का निर्णय होना चाहिए। 3 लोग या 4 लोग मिलकर कोई निर्णय करें, वो कतई स्वीकार नहीं होता है। जी। 2010 से सरपंच पद पर आपके परिवार का कब्जा है, मतलब जी आपका परिवार के लोग सरपंच पद पर आसीन है। एक क्षेत्र की जनता तो लगातार प्यार दे रही है, पर जब बात बड़े चुनाव की होती है तो परिणाम अलग होते हैं। कमी कहाँ रह रही है? मतलब 2 बार से आप लोग प्रयास कर रहे हो तो उस कमी का भी तो आकलन करा होगा, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का स्वप्न है आपको विधायक बनते देखना। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जब बात की जाती है, तो एक युवा चेहरे की बात की जाती है, तो इस पूरे प्रांत में, इस मेवाड़ प्रांत में आपका नाम भी बड़े अदब से लिया जाता है। लोग आपको देखना चाहते हैं, पर वो मौका कब आएगा? कमी कहाँ रह रही है? देखिए, आपने जो बताया कि एक क्षेत्र की जनता आपको भरपूर, नहीं, ऐसा नहीं है। जनता का तो हमेशा ही सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद रहा है जी और मेरी जो यूथ की जो पूरी की पूरी टीम है, या जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं जो बात कर रहा था कि उन लोगों की कभी कोई कमी रही नहीं उनकी तरफ से, और बड़े लेवल के चुनाव होते हैं उसमें भी उनकी कभी कोई कमी नहीं रही। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 के पंचायती राज इलेक्शन देख लीजिए, 20 के पंचायती राज इलेक्शन देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, लोगों का स्नेह मेरे प्रति था, और मेरे निर्णय यदि मेरे पक्ष में नहीं रखा तो उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया लोगों की नाराजगी थी, तो रिजल्ट उसका आया, वो रिजल्ट में दिखा। तो बिल्कुल, तो निर्णयकर्ताओं को ये सोचना है कि जनता क्या चाहती है। ये जो मनन है, निर्णय करता ऐसी कुंभकर्णी नींद क्यों सोए में? उन्हें मतलब ये सब कुछ चीजें होती हुई दिखती नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो डेटा एनालिसिस आप करते हो, आपने बताया कि आप आमली से भी 600 वोटों से आप लोग चुनाव जीते जी, आपके पास 600 वोट आए जी, तो क्या ये एनालिसिस आपकी टीम, उनकी टीम नहीं करती? आपके निर्णायक लोग इसकी एनालिसिस नहीं करता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि जब चुनाव की रिजल्ट परिणाम आ जाए तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और सीनियर लीडर जो हैं, जिनके हाथ में कमांड है, उन लोगों को समीक्षा जरूर भाई करनी इससे चाहिए कि ज्यादा आखिर। आदमी क्या साबित करेगा जब आप 35,000 वोट इंडिविजुअल जी, स्वतंत्र रहकर, आरएलपी का कोई ऐसा बहुत बड़ा हाँ, हमारे जनाधार क्षेत्र में मावली इतना क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल उसके बावजूद आप 35,000 वोट लाते हो। हर पार्टी के भी तो फिक्स वोट होते हैं, वो बिल्कुल, और वो जुड़ते तो एक बड़ा मार्जिन से चुनाव जीता जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। तो यही है कि जिनके हाथ में कमांड है उन लोगों को इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है ये। जी अच्छा, मावली क्षेत्र की जब भी बात करते हैं तो आपसे शुरू हुई छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति का जो सफर है, छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आने वाले मावली से शायद पहले छात्र नेता आप रहे होंगे जो मुख्य धारा की राजनीति में आए। उसके बाद एक लंबी कतार लगती है, भवानी शंकर बोरीवाल, कुलदीप सुहावत, रौनक गर्ग, तरुण जाट, लव गुजर, रवि खटी, कैलाश जाट। आपके बाद इतने नेता पॉलिटिक्स में आए, मावली का भविष्य कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं? देखिए, इसमें मयूर जी ऐसा है कि जो पुराने लोग जो हैं वो जगह खाली नहीं करेंगे तब तक नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा जी और पार्टियों का भी यही सिस्टम है। मैं
चाहे रौनक हो, चाहे यहाँ पर भवानी हो, जो यूथ पॉलिटिक्स में हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इधर आए हैं, ऐसे आसानी से पुराने लोग जगह नहीं छोड़ रहे हैं पर अभी तक तो और एक कुलदीप सिंह है। अवसर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें निर्णय गलत होता है। तो ऐसे समय में स्वाभाविक जो एक गुस्सा होता है वो खुल के आना चाहिए और अब साहस दिखाना चाहिए। मेरे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि मेवाड़ी में कहावत जो है कि बोले झंडा बुमड़े, लेकिन नहीं बोले झंडा बुमड़े ही रह जावे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की नाराजगी दिखानी पड़ेगी जी। और जो आप लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यदि यूथ आपको आपकी तरफ देख रहा है, तो सीनियर लोग या पार्टियां इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो आपका ध्यान आकर्षण करना चाहिए। सभी लोगों को इस ओर आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मावली में बहुत संभावनाएं हैं युवाओं की राजनीति के लिए। बहुत आपने अभी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, रौनक से लेकर भवानी से लेकर और भी आप कुछ नाम छूट रहे हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कुलदीप है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी नई पीढ़ी को, यूथ को अवसर मिलना चाहिए। तो पार्टियों को भी इस ओर विचार करना चाहिए कि नए लोगों को अवसर देने चाहिए। और जो लोग यूथ हैं, यूथ पॉलिटिक्स में हैं, उनके पास खुद की एक टीम है, खुद की एक आइडियोलॉजी है और उनको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी उनको अवसर मिलेगा। और ऐसा जब जयपुर और वहाँ की पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सामने। भाई आज हम देखते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगला सांसद बनता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डीयू से राजस्थान कई छात्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगला विधायक बनता है। बिल्कुल, जोधपुर यूनिवर्सिटी से है बहुत सारे हमारे जो युवाओं के अभी रविंद्र जी, बिल्कुल रविंद्र जी हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो ऐसे ही हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो निकले हुए लीडर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं साहस दिखाने की भी आवश्यकता है, तभी राजनीतिक क्षेत्र में जगह बन पाएगी। और उसके लिए उनको आगे भी आना चाहिए और उनके साथ एक टीम है, प्रॉपर टीम है। क्योंकि ये लड़ाई किसी कुलदीप सिंह या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती, पूरी टीम होती है आपके साथ, जो आपको एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और संभावनाएं कहीं ना कहीं जनता की और आपकी टीम की संभावना, आपके अंदर वो संभावनाएं देखी जाती है। लेकिन आप जब साइलेंट हो गए तो उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आघात लगता है। इसलिए आप लोगों को खुल के इस बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे तो सीनियर लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि यूथ को मौका देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं कि थोड़ा सा ट्रैक से हट के क्वेश्चन है कि भाई युवा नेता हैं आप भी, एक अच्छा भविष्य, आपका राजनीतिक भविष्य आपके सामने खड़ा है, पर जब महिलाओं को टिकट में भागीदारी की बात आती है तो सरकार ने 33% का फैसला भी निकाला, कानून बनाया, पर युवाओं को प्राथमिकता देने की बात तो दोनों ही पार्टियां करती है, पर उसे अमली जामा नहीं बिल्कुल पहनाया जाता है। राइट, क्या इसको लेकर भी कानून की मांग होनी चाहिए? बिल्कुल, यूथ को अवसर मिलना चाहिए और इसी के लिए यूथ को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने आप को प्रूव कीजिए। और जहाँ कहीं पे भी आपका हक मरता है वहाँ आप चुप बैठे रहेंगे, मायूस होकर बैठे रहेंगे, तो फिर निर्णय ऐसे ही होते रहेंगे, आपके ऊपर थोपे जाएंगे और आप हमेशा उसको, फिर आप धीरे धीरे सीनियर सिटीजन में आप लगते रहेंगे। मतलब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बिल्कुल राइट बात है। प्रेसिडेंट, सरपंच संघ के अध्यक्ष, एमएलए कैंडिडेट, इतने पद लेने के बाद भी मावली को क्या मिला? आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। हालांकि एक बहुत बड़ी शक्ति तो आपको नहीं मिली क्योंकि एमएलए कैंडिडेट ही रहे, पर फिर भी मावली की जनता आज भी जो सफर कर रही है, राइट बात। इतने बड़े बड़े लोग हुए, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी जैसे लोग भी हुए जिनके पास 17 पोर्टफोलियो थे मिनिस्ट्री के। उसके बाद शांतिलाल जी चपलोद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, धरम नारायण जी जोशी जो अपने आप में एक बहुत कद्दावर शख्सियत है, राइट। और उसके बावजूद भी मावली की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जो जीवन निकाल रही है। अब मूलभूत सुविधाएं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोड, अब बहुत सारी चीजें, ढंग की नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है, स्कूल है तो उनकी छतें गिर रही है। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लंबे समय से बहुत सीनियर लीडर भी रहे, चपलोद साहब ने हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम भी करवाया। मैं मानता आपको थोड़ा अपन करेंगे तो बैक में जाएंगे तो आदरणीय चपलोद साहब का मावली के लिए बहुत, आज भी किसी भी गांव में, मैं तो फील्ड में हमेशा रहता हूँ, तो किसी भी गांव में जाएंगे तो उनके नाम के पत्थर हर जगह मिल जाएंगे, कोई ना कोई काम। लेकिन आज की जो पिछले 15-20 सालों से जो एक खाली जगह मावली के लिए जो बनी हुई है, उसमें बहुत बड़ा मावली को नुकसान भी हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूँ मावली के लिए, आज यूथ जो है वो रोजगार से लेके बहुत त्रस्त है। हमारे आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन बाहर बिहार से, यूपी से लोग आकर काम कर रहे हैं और यहाँ की जो यूथ है वो बेरोजगार बैठी हुई है।
और कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर यूथ में नहीं है। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्योंकि मेरे पास दिन भर में 50 कॉल ऐसे आते हैं कि भैया उस जगह अपने को बात, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज कोई है तो वो अपनी लाइजनिंग से काम कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक बेसिक मजबूत लीडरशिप की जो कमी है, जी ये हमेशा एक मन में दर्द रहता है कि आज उस पोजीशन पे बैठे हुए लोग 15 से 20 साल, जो एक खाली मावली के लिए एक वैक्यूम रहा, यहाँ कोई लीडर ऐसा नहीं आया जो यहाँ के यूथ के लिए बात करते। आपने जो बताया अभी, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड जी, है, ये तो बहुत पुरानी हाँ, बातें हो गई। जी, जी। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये 50 के दशक की बात थी कि रोटी कपड़ा और मकान। जी लेकिन आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी जो मांग रहती है, सड़क, और ये भी बहुत सामान्य से मुद्दे हो गए, लेकिन सबसे बड़ी जो है आज यूथ के अंदर रोजगार की जो जी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत- है। और स्पेशली शहर से लगा हुआ हमारा मावली का विधानसभा क्षेत्र है, और एक यूथ में जो नशा की जो प्रवृत्ति मावली, जी वल्लभनगर और आसपास के क्षेत्र में, ये 2-3 चीजें ऐसी है जो आज आने वाली पीढ़ी जो है, यूथ जो है, खत्म होती जा रही है। उसके लिए मन में बड़ी पीड़ा है, और उनके लिए कुछ न कुछ हमेशा मन में रहता है करना चाहिए। लेकिन अपन एक बात कर रहे थे कि जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं है, जी तब तक एक बहुत बड़ा हाँ भाई, अचीवमेंट। अभी लेकिन तक आप आप देखेंगे कि सिर्फ कोई भी एक आंदोलन कर सकते हो, पर बिल्कुल, बदलाव लेने के लिए जो बद- डिसीजन चाहिए जो निर्णय वो तो आप निर्णय जो कोष पर जाओगे उस जब पे आपको एक पोजीशन पे होंगे तो आपको उसका बहुत फर्क पड़ेगा। यही बात जो है, उसको उठाने वाला शख्सियत हमारे पास लंबे समय से एक जगह खाली है। इसी की लड़ाई हमारे बीच में जो मेरी जो सारी लड़ाइयाँ जो चली, आप देखेंगे किसी भी मुद्दे, मावली का कोई ज्वलंत मुद्दा होगा, कोई भी इशू होगा, तो सबसे पहले मैं वहाँ खड़ा रहूंगा, सबसे पहले जाऊंगा। जी लेकिन जब निर्णयकर्ता जो इसकी पोस्ट पे हैं, वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो ये एक बड़े बदलाव की मांग मावली लंबे समय से कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सख्त मावली को एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। जी और क्या है कि लंबे समय से हम लोग पार्टियों की आइडियोलॉजी की इस विचारधारा में दब के लोग रह जाते हैं कि मैं फलानी पार्टी से हूँ, पार्टी ने ये निर्णय कर लिया है, वो कर लिया। इसमें पार्टी को भी सोच समझ के निर्णय करना चाहिए कि जनता क्या मांग चाहती है और जनता के लिए क्या बेहतर होगा, उसी व्यक्ति को आगे प्रमोट किया जाए। तो इन समस्याओं के बारे में सड़क से लेकर सदन तक इन विषयों को उठाया प्रॉपर रखा जा सके और उसका समाधान किया जा सके। जी ये एक मन में हमेशा एक पीड़ा रहती है, और इसी की लड़ाई हम लोग, हमारी टीम जो है वो लड़ाई लड़ रही है। जी अच्छा, अब प्रश्नों की श्रृंखला तो खत्म हुई, एक रैपिड फायर राउंड है जी जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसके 2 जवाब बताऊंगा। उसमें से आपको एक का चयन करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे कि मन में किस चीज का सबसे ज्यादा मलाल, 2018 में चुनाव ना लड़ने का या फिर 2023 में आरएलपी से लड़ने का? नहीं, मेरा जो निर्णय कार्यकर्ताओं को निर्णय था, मैं आज भी उस पर अड़िग हूँ कि मेरा जो निर्णय था वो सही निर्णय था, उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही निर्णय था, और कार्यकर्ताओं की टीम ने जो निर्णय किया वो सही निर्णय था। और अपने आप में पर दोनों मैं में से एक संतुष्ट जवाब तो देना पड़ेगा ना कुलदीप सिंह जी। हूँ। मुझे वो जो कार्यकर्ताओं का निर्णय था, वो मैं उसको, उसी निर्णय को मैं सही मानूंगा। और रिजल्ट जो आया वो जनता के हाथ में होता है। जनता या हम अपना, 2018 के बाद जो परिस्थितियां बनी उसको देखकर तो मलाल रहा होगा कभी ना कभी। हाँ, ये जरूर रहा कि तो उसको फिर- पॉजिटिव 2018 के चुनाव में मैंने विड्रॉल किया और मदद की जिन लोगों की, उन लोगों ने उस पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया उसका, जी ये मन में एक पीड़ा है मलाल। कि बिल्कुल। प्रादेशिक स्तर पर पसंदीदा नेता कौन, हनुमान बेनीवाल जी या भजन लाल जी? देखिए मैं एक चीज इसमें और ये बोतल भी पास में रख रखी है आपने। पानी की बोतल है। बिल्कुल, भजन लाल जी हमारे सीएम हैं, और जी। मैं जिस आइडियोलॉजी में काम करता हूँ, निश्चित तौर पे भजन लाल जी अच्छा कर रहे हैं, और जी। वही पसंद रहेगी। सबसे बड़ा मिथक क्या, मावली ब्राह्मण बाहुल्य सीट है या 2026 परिसीमन के बाद मावली सीट SC/ST रिजर्व हो जाएगी? देखिए, मावली में आपने आपको पहले ही बताया कि मावली का कास्टिज्म से कोई लेना देना नहीं। नेता तय कर लेते हैं कि फलानी जाति तो को वो टिकट देना है, नेताओं के अनुरूप ही तो बयान देना लेकिन वो है ना। निर्णय गलत है। निर्णय वहाँ की जनता पे छोड़ना चाहिए। जनता वहाँ कास्टिज्म में उलझी हुई नहीं है, जनता बहुत सुलझी हुई है मावली की। मैंने आपको रिजल्ट, आप जब देखेंगे तो आप जाएंगे कि रिजल्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनता की बहुत सुलझी हुई है। जनता जो कैंडिडेट जो अच्छा लगता है उसके साथ जनता रहती है। ये तो नेता निर्णय बदल देते हैं कि वहाँ ये करना है वो करना है। जनता, नेताओं को भी जनता पे निर्णय छोड़ना चाहिए। क्या उदयपुर में जैन समाज को टिकट देने का खामियाजा मावली को भुगतना पड़ता?
सोशल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी कोई पार्टी हो अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके टिकट वितरण करती है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक अब यूथ का लंबे समय से मैं यूथ पॉलिटिक्स में हिस्सा रहा है मेरा, तो मुझे लगता है कि निर्णय जो करना चाहिए वो वहाँ की क्षेत्र की जनता के अकॉर्डिंग निर्णय करना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हाँ, काम आती है, काम आती है। वो परिणाम में भी बता ही दिया आप। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप सिंह जी 2023 का चुनाव क्यों लड़े? जीतने के लिए या भाजपा को हराने के लिए? नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा बिल्कुल, और मेरी पूरी टीम का निर्णय था कि जी। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े। और चुनाव रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, जी, और कई बार मुझे लगता है कि मेरे कुछ जो युद्ध आईना दिखाने के लिए भी लड़े जाते हैं। नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा, जी और मेरी पूरी टीम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। और मुझे लगता है कि कहीं हो सकता है कि हम जनता को या हमारे वहाँ के वोटर्स को ये हमारा जो विषय था वो नहीं समझ पाई, वो अलग विषय है, लेकिन लोगों को लगता है कि अब जो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि किसी ढंग के व्यक्ति को आना चाहिए। जी। बिल्कुल। अंतिम और आखिरी सवाल, और इसका जवाब बिल्कुल 5 सेकंड में ही देना है। यस। विधानसभा स्तर पर पसंदीदा नेता कौन? धर्म नारायण जी जोशी या कृष्ण गोपाल जी पालीवाल? नहीं, मैं खुद अपने आप में लोगों के साथ रहता हूँ, हर जगह खड़ा रहता हूँ, तो मैं खुद अपने आप में लीडर हूँ। खुद मैं को तो किसी खुद ही पसंद होगा ना, मैं खुद को तो पसंद ही हूँ। मेरा फेवरेट एंकर कौन है? मयूर अलबेला, पर आपका हो Yes. सकता है अलग हो। राइट, लेकिन मुझे पसंद होता तो मैं उनके साथ ही खड़ा रहता। या पर दोनों में से एक को तो पसंद करना है। नहीं, ये सवाल ही अलग है। मुझे यदि उनकी आइडियोलॉजी या उनका आचार विचार व्यवहार समझ में आ जाता तो मैं उनके साथ ही जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता ना। मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जाए, पानी कम था। देखिए, ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, हमारी टीम का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग मैं सही हूँ। जी, बिल्कुल। मतलब जो भी है अपनी टीम की वजह से है और अपनी टीम के लिए बिल्कुल। है, और देखिए, टीम का निर्णय होगा तो ही चुनाव लड़ेंगे। धनबल का होता है चुनाव एक तो, और दूसरा बाहुबल का चुनाव होता है। लेकिन मेरे यहाँ पर कोई मैं धनबल, मेरे पास, मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, कोई बहुत बड़ा धनबल मेरे पास कभी रहा नहीं। लेकिन ये मेरा जो पावर है वो यही है कि मेरी जो टीम है वही है, और बिना किसी दनबल के चुनाव लड़ा गया। आपने देखा होगा कि हमारे महारथी थे, हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले थे, दनबल बाहुबल सब में वो फुल थे। लेकिन मेरी जो छोटी सी जो टीम थी, हमारी जो एक टीम थी, उसी टीम ने चुनाव लड़ा पूरा का पूरा, और मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन टीम ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से हर एक बात का जवाब यहाँ पर दिया और खुलकर अपने मन की बात यहाँ रखी। तमाम आरोपों को भी इन्होंने सिरे से खारिज यहाँ पर कराए। कई आरोप 2018 और 23 के चुनाव में लगे थे, उन पर भी खुलकर बात इन्होंने करी है। दोस्तों, चैनल नया है, आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अलबेला राजस्थान आप तक हर अलबेली और चटपटी खबर पहुंचाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।